ठीक है। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेंसुरेशन। कौन सा टॉपिक है? मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि मेंसुरेशन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे क्लास के बच्चे बैठे हैं और सारे क्लास में मेंसुरेशन है। और पहले हम बता दें कि मेंसुरेशन का नींव कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो अगर नींव की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाया गया था क्लास 6 या 7 में पैरामीटर। सबसे पहले क्या पढ़ाया गया? पैरामीटर। पैरामीटर मतलब कोई भी एरिया का लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई मेजर करना। जैसे मान लें कि अगर हमारे पास जमीन है रेक्टेंगुलर शेप में, तो कितना लंबा है और कितना चौड़ा है उसको जोड़ देंगे तो क्या पता चलेगा? पैरामीटर पता चलेगा। पैरामीटर कहने का मतलब बाउंड्री। पैरामीटर कहने का मतलब बाउंड्री। देन उसके बाद अब जब उससे ऊपर क्लास में पढ़े तो आपने पढ़ा फिर एरिया। क्या पढ़ा? एरिया। फिर वही बात है, अभी आपने सिर्फ किनारे को जोड़ा था। अब आप बताइए कि आपके पास कितना जमीन है। अब जमीन किस किस शेप में हो सकता है? स्क्वायर शेप में हो सकता है, रेक्टेंगल शेप में हो सकता है, सर्कल के शेप में हो सकता है, और कोई ऐसा शेप बताओ जिसका तुम एरिया जानते हो। 2D में, 3D में नहीं, 2D में ट्रायंगल जानते हो और रोम्बस जानते हो, पैरेललोग्राम जानते हो, ट्रेपीजियम जानते हो, जिसका तुम फॉर्मूला 2D में जानते हो। क्योंकि सारे सेक्शन में, जूनियर सेक्शन से सीनियर सेक्शन में फिगर तो बताया गया, ये ट्रेपीजियम है, ये रेक्टेंगल है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब उसका चीज हम लोग उसी को यूज करके 3D में पढ़ते हैं। उसी चीज को यूज करके 3D में पढ़ेंगे। अब 3D में कैसा कैसा फिगर पढ़ा? पहला फिगर पढ़ा हम लोग, सबसे पहला फिगर क्यूबॉइड है ना। क्या पढ़ा? क्यूबॉइड पढ़ा। क्यूबॉइड आपके घर में पेटी होगा, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें पुराने जमाने का हड़िया पतीला रखते हो तुम लोग, है ना जी। वैसा क्यूबॉइड संदूक। और उसके बाद क्यूबॉइड के बाद क्या है ना? क्यूब। क्यूब सबने लीडो खेला होगा, और लीडो का पासा कैसा होता है? जस्ट लाइक अ क्यूब। और क्यूब में क्या होता है? ऑल साइड्स आर, है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। जितना भी किनारा होगा इसमें, एजेस होगा, सब क्या होगा? ये सब फिगर क्या है? 3D फिगर है। और इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अच्छा, और बात करते हैं 3D फिगर। और बात करते हैं 3D फिगर। देखिएगा क्या है ये? कोन, सिलेंडर है। सिलेंडर कितने टाइप का पढ़ना है हम लोग को? 2 टाइप का सिलेंडर पढ़ना है। एक सॉलिड, एक सॉलिड, सॉलिड मतलब दम ठोस, अंदर से खोखला नहीं होगा। और एक पढ़ना है हॉलो सिलेंडर। कैसा सिलेंडर? हॉलो, है ना। देखिएगा जरा फिगर, सबको देखते जाइएगा। हॉलो सिलेंडर। हॉलो मतलब अंदर से कैसा होगा? जैसे पानी का पाइप, ऐसे करके देखोगे कैसा है? खोखला है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हॉलो सिलेंडर। अच्छा, और क्या पढ़ना है? यहां तक विजन क्लियर है? देख लो, क्लियर है तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? कोन के बारे में। और फिर आपने देखा इसका स्फेयर, और उसके बाद हेमी स्फेयर मतलब आधा स्फेयर कटा हुआ। तो ये बेसिकली फिगर 3D मेंसुरेशन में यूज किया गया है। अब ये फिगर आया कैसे? हम प्रैक्टिकल नॉलेज तुम लोग को पहले भी दिया था कि फॉर्मूला रटना मत। कुछ बच्चे को फॉर्मूला पता होगा, वही पूछेंगे, उससे रिलेट करके सबका फॉर्मूला बनाएंगे। दिमाग में सेट कर लीजिएगा, बड़ा आसान है। अभी जो भी क्लास के आप हैं, अगर आज समझ जाइएगा, जिंदगी आसान हो जाएगा। अभी जो चीज पूछेंगे बहुत लोग को पता होगा, 1-2 बच्चे को छोड़कर। सबसे पहले पूछते हैं हम लोग कि मुझे बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सही बात है। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, यानी अगर हम इसको साइड इंटू साइड को ए इंटू ए लिखे तो पता है सबको। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तन्मय,
है मौसा जी यहाँ पे है, तुम भौजी के चक्कर में पड़ा हुआ है। पाई आर स्क्वायर, यहाँ देखो ये आगे तुम्हारी ही क्लास में पढ़ना है, अभी से सीख जाओ तो फायदा होगा, समझ गया, थोड़ा और तेज बन जाओगे क्या जी। आगे यही सब चीज जानना, जैसे 6 में है ना, 6 में भी ये सब फिगर देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं है, फिगर मिलेगा, फॉर्मूला नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही 7th में जाओगे फॉर्मूले का बहुचार स्टार्ट। तो अभी सीख जाओगे तो अच्छा ना है, तुरंत कुछ दिन के बाद 7th में पहुंच जाओगे। एरिया ऑफ सर्कल, अगर किसी को इंग्लिश में दिक्कत हो बोलो भाई क्षेत्रफल, सर्कल को हिंदी में वृत्त बोलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, पता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया। अच्छा, अब तुमने तीनों का एरिया का फॉर्मूला देखा, अब तीनों का पेरीमीटर बता दो। किसका? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l + b होता है ना। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 × साइड। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ क्या है? सर्कल 2πr, 2π। ये 6 फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही 6 फॉर्मूले को यूज करके कहा, किधर, इधर रेक्टेंगल में एच कहां से आ गया? वो अभी वॉल्यूम को घुसेड़ दिया आपने भाई। एच आने का मतलब 3 डायमेंशन, एल बी एच। एच कब आएगा? जब 3D में। अभी हम 2D में बात किया, उसमें एच नहीं आएगा, तो अभी इसमें आएंगे हम, इसमें एच को लेके आएंगे। ये फिगर 3 याद हो जाएगा अगर आप लोग को, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, है ना, क्यूब नहीं सर्कल। तो ये चीजें अगर याद है तो देखिए, उससे सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे यहां से लिखना, ठीक है, यहां से लिखना करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं, कोई बच्चे जूनियर सेक्शन के हैं, ये लिखना तो फटाक से लिख ले, क्योंकि हम फिर यहां से स्टार्ट करने वाले। जल्दी ज्ञान स्टॉप करो वहां पे। चलिए, तो अभी हम लोग ने क्या देखा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहां पे आया 3 डायमेंशन। अब 2D की बात खत्म, लेकिन 2D बेस है, याद होना चाहिए। जैसे बात करेंगे हम लोग कि भाई इसका जमीन कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, तो उसका फॉर्मूला L × B ही होगा। अच्छा, अगर ऊपर के टॉप की बात करेंगे, वो भी किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में, उसका भी फॉर्मूला क्या होगा? L × अच्छा, साइड वाला दीवार की बात करेंगे, वो भी कैसा शेप है? रेक्टेंगल, उसका भी फॉर्मूला L × B होगा। उसका गर्दन उठाओ जरा ऊपर। हाँ, इधर भी रेक्टेंगल, यानी यहां पे कितना रेक्टेंगल शेप दिख रहा है? एक आगे, एक उसके पीछे, 2, मतलब इस रूम को ले लो, ये वाला दीवार एक, इसके सामने वाला 2, 2 रेक्टेंगल। फिर ये दीवार और ये दीवार कितना? 4, और फिर जमीन और छत कितना? 6 फेस होता है, और 6 फेस कैसा? रेक्टेंगल शेप में। यानी अगर तुमसे पूछा जाए टोटल सरफेस बताओ, तो बोलोगे 6 सरफेस है इसमें, और 6 का डायमेंशन अलग होगा, 6 का डायमेंशन अलग होगा। देख लीजिए, अलग मतलब 2 का तो सेम होगा, नीचे का ऊपर का सेम, साइड साइड का सेम, और फ्रंट का सेम, यानी 2 सेम होगा, तो 6 अलग अलग हो गया ना। आइए बात करते हैं, अगर यहां देखें तो ये L और ये B और ये इधर वाला H। अरे कोई दिक्कत नहीं है, डायमेंशन किसी को मान लो, विड्थ किसी को मान लो, L × B × H। अब इसमें आया 3D फिगर, तो सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम। कौन फॉर्मूला बनेगा? वॉल्यूम को हिंदी में आयतन बोलते हैं। जब भी तुमको बोलेगा वॉल्यूम, मतलब कितना मटेरियल यूज हुआ, या कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? वॉल्यूम बोलेंगे। और या हिंदी में उसको आयतन बोला जाता है। तो जैसे मान लो तुम इतने स्पेस घेर के बैठे हुए हो, तो मतलब क्या, तुम अपना उतना वॉल्यूम लिए हुए हो। आइए जरा फॉर्मूले की बात करते हैं। पहला फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि फिगर कौन सा है? इस फिगर का नाम है क्यूबॉइड। सारे बच्चे लाइन से फिगर ऐसे ही बनाएंगे। ये फिगर कौन सा है? क्यूब है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताओगे? L × B × अच्छा, यूनिट क्या होगा? क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर। क्योंकि सर क्यूबिक इसलिए कि इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, तो मीटर क्यूब। अगर इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, तो क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, क्यूबॉइड का क्या होगा? L × B × H। आइए उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, अभी बताया तुमको
कि दो दो सेम सेम होगा। अगर छत की बात करें, जमीन की बात करें सेम, ये दोनों लेफ्ट और राइट की बात करें तो सेम, और फ्रंट फ्रंट की बात करें तो सेम। तो पहले दो दो सेम है तो दो लगा दें, और जमीन को अभी क्या बोलोगे, एल इंटू बी बोलोगे। अच्छा हम उल्टा मान लिए थे क्या, तो ऐसे कर लो, ऐसे करो, एल बी ये और ये, बात है कि ना है। आ जाओ, तो सुनो, जमीन का निकालोगे तो देखो एल इंटू, जमीन का निकला तो छत का भी वही सेम चीज, एल इंटू बी। एक डायमेंशन हो गया नीचे वाला और छत वाला। अब कौन बचा, बी इंटू एच। तो सर अगर आपने इसको एल माना है और इसको बी माना है तो ये बी और ये एच, तो क्या एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच। अच्छा आपने इसको बोला सर एच, तो इधर क्या माना था एल, तो क्या हुआ एल बी बी एच और एच एल इंटू में है। क्या फॉर्मूला निकला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो लिख में नहीं किया, लिख लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, है ना, क्यू, कोई दिक्कत। अब सुनो, लेटरल बोलेगा, लेटरल सरफेस एरिया या फोर वॉल ऑफ ए रूम। लेटरल मतलब जमीन छोड़ देना है और छत को छोड़ देना, चारों दीवार, चारों दीवार को ही क्या बोलते हैं, लेटरल, डायगोनल, लेटरल, है ना, या फोर वॉल ऑफ ए रूम। टोटल सरफेस एरिया, अगर कहीं पे टीएसए लिखेंगे तो टोटल, सुना करो, टोटल सरफेस एरिया, है ना। अगर एलएसए लिखेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो आइए अब लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस में क्या छोड़ देना है, छत छोड़ देना है और जमीन छोड़ देना है। तो सर जमीन का एल इंटू बी था, इसको सिर्फ छोड़ दीजिए, बाकी सब, बाकी दो आगे जैसे लिख देना है, और b इंटू एच और h इंटू एल। कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, तो सर b और l रह गया, h कॉमन, क्या निकला, लेटरल सरफेस एरिया। तीन फॉर्मूला बना। एक और, आपने रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, या हम पूछ लें पाइथागोरस का फॉर्मूला बताओ, पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस बोले हम तो बोलते सर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, बोलते हो ना। ये कैसे बोले कि अगर कुछ ऐसा शेप है, ए लड़के बैठो, अगर ऐसा शेप है, अगर मान ली इसको ऐसे बना दे तो ये डायगोनल कहलाएगा, क्या कहलाएगा। तो ये जो फॉर्मूला तुमने लिखा है, स्क्वायर को अगर इधर फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या लिखोगे, पी स्क्वायर प्लस, तो ये क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। उसी तरह इसमें भी डायगोनल होता है, यानी उस कोने में जहां पे वो वाटर कूलर रखा हुआ है, उस कोने से इस कोने में अगर सबसे लंबा लॉन्गेस्ट लेंथ यहीं पे आएगा, इसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो तुमको डायगोनल निकालने पूछ सकता है, क्या बोलेगा, डायगोनल निकालने पूछ सकता है। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, किसका फॉर्मूला, डायगोनल का, क्यूबाइड का सारा फॉर्मूला हो गया। जल्दी लिखो। अब देखिए जरा, यही चीज यूज करके क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे, सेम डाटा यूज करेंगे। क्यूब के लिए अलग से फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहां पे डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इसका भी ए, इसका भी ए और इसका भी, यानी इसमें एल भी ए, बी भी ए और एच भी ए। तो जरा फॉर्मूला बनाओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला किसके लिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए। आओ सर, यहां भी ए लिखेंगे, यहां भी ए लिखेंगे, यहां भी ए लिखेंगे, ए इंटू ए इंटू ए क्यूब 3a इंटू है ए क्यूब, देखिए क्योंकि डायमेंशन सेम है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर, और 3 2 जा 6a स्क्वायर। गलत फहमी में ना पड़े टिया, ओवर कॉन्फिडेंस जानलेवा, ज्ञानी बापा ना बने। आओ
लेटरल सरफेस एरिया ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 2 जा। अरे जो इससे बना के याद करेगा तो हमेशा याद रहेगा, ना तो भूल जाएगा। इतना फॉर्मूला ना स्किप कहीं ना कहीं निकल जाएगा, 4a स्क्वायर बोल लेते है ना, इसीलिए कंफ्यूजन होगा। आओ जरा डायगोनल की बात कर रहे हैं, डायगोनल की बात करेंगे तो देखो यहां रूट के अंदर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, क्या लिखोगे 3a स्क्वायर, वहां जोड़ सकते हो, वहां प्लस में है 3a स्क्वायर। सर स्क्वायर से a का रूट कट जाएगा लेकिन 3 का, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, √3a। तो क्या क्यूब का क्लियर हो गया बात? तो जरा जल्दी से लिखें हम लोग, अब जरा इसके तरफ बढ़े, किसके, सिलेंडर की तरफ बढ़ेंगे जल्दी। देखिए अब हम यहां पे अगर आज बात करें, सुनो किसकी बात करें, सिलेंडर की बात करें। अब सिलेंडर में फिर वही काम, वॉल्यूम कैसे होगा, किसकी बात करें हम लोग, वॉल्यूम, और हम लोग वॉल्यूम ऑफ किसका, सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सुनो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या करोगे, तो बोलोगे सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हम देखेंगे कि 2 डायमेंशन नीचे और एक ऊपर हाइट भी होता है। तो अगर डायमेंशन नीचे की बात करते हैं तो कैसा है, सर्कल है, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, और सर इसमें एच भी है, तो क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। देखिए सर्कल से रिलेटेड हुआ ना, यानी सर्कल का नीचे का बेस पाई आर स्क्वायर, और सिर्फ एच से इंटू कर देंगे तो किसका वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, याद रहेगा सर्कल में एच से इंटू करना है, क्योंकि नीचे वाला जमीन कैसा है उसका, सर्कल की तरह, उसी में एच से इंटू कर देना है। आइए जब आपने ये लिख दिया, फिर आते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA। तो कर्व सरफेस कैसा है, किनारा, तो सर्कल में किनारे को क्या बोल रहे थे 2 पाई आर, लेकिन सर इसमें एच भी है, तो क्या बोलोगे 2 पाई आर एच। अरे समझे, किनारा 2 पाई आर और इसमें एच भी है, इसलिए इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच। अच्छा और कौन बचा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सुनो टोटल सरफेस बोलेगा तो सर एक तो कर्व आप बता ही दिया, एक नीचे सर्कल और एक ऊपर सर्कल, यानी 2 पाई आर एच, और 2 सर्कल भी है तो 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, कुछ कॉमन हो रहा है तो बोलेगा 2 पाई आर कॉमन, तो एच प्लस आर, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है बात? अब बात करते हैं हम लोग किसकी, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। सुनो हॉलो सिलेंडर मतलब खोखला सिलेंडर। अब खोखले सिलेंडर में फिर वॉल्यूम की बात करें तो सर ये तो अंदर से मटेरियल ही गायब है, आपने बताया था कि टोटल मटेरियल कितना यूज हुआ, तो हम बोलेंगे सुनो पहले टोटल वॉल्यूम निकाल लो और अंदर जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम खत्म हुआ उसको घटा दो। तो अगर हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करेगा तो क्या पाई आर स्क्वायर एच, आर बड़ा लेना क्योंकि इसमें सर 2 रेडियस मिलेगा, एक बड़ा रेडियस और एक ये यहां से यहां तक छोटा रेडियस, ठीक है, एक नीचे अंदर में सिलेंडर है एक बाहर में सिलेंडर, 2 रेडियस, इसलिए बाहर वाले के लिए पाई आर स्क्वायर एच हाइट सेम रहेगा और अंदर वाले के लिए पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल आर। तो बड़े वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम घटा देंगे, उसका वॉल्यूम हॉलो सिलेंडर का पता चल जाएगा। अब इसमें एक खतरनाक बात आता है इसका, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। कर्व क्या है, अगर हम ये ढक्कन की ही बात करें देख लो तो बोलोगे सर एक कर्व सरफेस तो ऊपर दिख रहा है और एक कर्व सरफेस अंदर भी तो दिख रहा है, यानी इसमें 2 कर्व है, एक बाहर और एक अंदर, तो हमें तो कर्व सरफेस बोला तो टोटल कर्व लेना पड़ेगा। तो 2 कर्व सरफेस, एक बाहर, तो बाहर के लिए क्या लिखोगे 2 पाई कैपिटल आर एच और अंदर वाले के लिए 2 पाई स्मॉल आर एच, ठीक है, 2 कर्व होगा इसमें। तो ये हुआ कर्व सरफेस एरिया। अब बात करते हैं कॉमन अगर हो रहा है तो क्या कॉमन हो रहा है 2 पाई एच कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा समझ में आ गया ना। अच्छा वो तो कैलकुलेशन में कॉमन कर ही लेंगे, 2 पाई आर बाहर वाला और 2 पाई आर अंदर वाला, सिर्फ आर का डिफरेंस है। टोटल सरफेस एरिया, अब खतरनाक बात फिर से आ गया, एक कर्व और एक अंदर का कर्व, और ये ऊपर दिख रहा है रिंग की तरह जो है,
तो ये भी तो सरफेस है, अरे कुछ तो मोटाई होगा, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ रिंग। पढ़ाया था आप लोग को। एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालते हैं देख लीजिएगा, अगर किसी को बच्चे को ना पता होगा। एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग के लिए एक बड़ा और एक अंदर से हॉलो, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? तो बोला कि बड़ा आसान है, एक बड़ा रेडियस और एक, तो बड़ा रेडियस का एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और अंदर वाला सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो बोलो बड़े वाले सर्कल में से अंदर वाला सर्कल घटाए तो यही एरिया मिलेगा ना। इसी को क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ रिंग। लिख तो दिया है एरिया ऑफ। तो आपके पास एक कर्व, एक अंदर का कर्व और सुनो रिंग। अच्छा एक रिंग इधर, तो एक रिंग, दो रिंग होगा। तो टोटल सरफेस में देखिए कैसे लिखेंगे, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है, दोनों कर्व सरफेस हो गया, और प्लस एरिया ऑफ रिंग, तो दो लगा देंगे। एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये सबसे आसान फॉर्म हुआ। उसके बाद तुम कॉमन करके लिख दो, या तुम यहाँ पे पाई कॉमन कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, तो वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, उसको रटना मुश्किल होगा, लेकिन इसको याद करना आसान है। सर ये आपने बहुत अच्छा बता दिया, एक इधर कर्व, अंदर वाला कर्व, और एक रिंग इधर, एक रिंग, तो कितना हो गया? ये टोटल सरफेस हो गया। किसका बात बोला? हाँ, कर्व को प्लस करेंगे फिर रिंग को प्लस करेंगे, टोटल सरफेस में क्या, जितना सरफेस दिखा। अभी देखो हम, अरे रुको, हम बता रहे हैं क्यों दो लगाया। मान लो कि अपने पास ये होलो पाइप, ठीक, तो एक कर्व ऊपर और एक कर्व, और ये देखो ये थिकनेस, ये थिकनेस क्या है? मोटाई है, रिंग है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो बोला बड़ा सर्कल और उसमें से छोटा सर्कल घटा दें, तो एक रिंग इधर और एक रिंग इधर भी तो है, दो रिंग ना हो गया, इसलिए यहां पे दो लगाए और एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला लगा दिया। अगर तुम शॉर्ट में याद करना चाह रहे तो ऐसे लिख सकते हो, कर्व सरफेस एरिया प्लस दो एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। क्लियर है बात? तो इससे भी पता चल जाएगा सर हाँ ये आपने कर्व लिया है और उसके बाद दो एरिया ऑफ रिंग लिया है, इससे टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। लिखो जल्दी। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कोन के लिए। अगर आप कोन का फिगर देखेंगे तो बर्थडे वाला कैप है ना। अच्छा थोड़ा सा बात बताते चले जाए, इस कोन का नाम है राइट सर्कुलर कोन, लिख भी देते हैं राइट सर्कुलर कोन। अब सुनो, कोन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, शुरू में बताया था बेसिक क्लास किया था। कोन दो टाइप का, एक राइट सर्कुलर कोन, एक ऑब्लिक कोन। ऑब्लिक कोन, राइट सर्कुलर कोन में 90 डिग्री सेंटर में बनेगा और ऑब्लिक कोन में 90 डिग्री बाहर बनेगा, इसलिए इसको ऑब्लिक कोन बोला गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, नेट पे सर्च मारिएगा तब मिलेगा। ऑब्लिक कोन नहीं पढ़ना है, राइट सर्कुलर कोन पढ़ना है। कोन के अंदर कौन कौन बात इंपॉर्टेंट है जरा सुने। सर ये कोन जो बर्थडे वाला कैप है, इसमें एच बीच में होता है, हाइट, आर फॉर रेडियस सेंटर से, और इसको एल बोलते हैं। एल मतलब स्लाइंट हाइट, लेटा हुआ हाइट, स्लाइंट हाइट। ठीक है, अब एल के लिए देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, तो एल का वैल्यू निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ, तो क्या निकला? पहला फॉर्मूला यही है स्लाइंट हाइट का, फर्स्ट फॉर्मूला किसका? कोन में। उसके बाद क्या निकालते हो? वॉल्यूम में निकलेगा ना इसमें। दूसरा फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन, बताओगे? सुनो, सिलेंडर का क्या था वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच, लिख देना पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का याद किया ना, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन 1/3। अरे पेंसिल छीलते हो, पेंसिल पहले सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, कोना छील के क्या करे हो? कम करते हो, तो कितना कम करना है? सिलेंडर में 1/3 कम करना है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला सेम है। आइए बात करते हैं इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन के कर्व सरफेस की बात करेगा तो सर इसमें कर्व जो घूम रहा है, बर्थडे का कैप ऐसे है, तो ये स्लाइंट हाइट के अबाउट घूम रहा है, तो उसमें 2 पाई आर एच आया था, तो इसमें तो एच वाला सीन ही नहीं है,
तो हम बोले 2 हटा दो, पाई आर लिखो, और किसके अबाउट घूम रहा है? एल के अबाउट, तो पाई आर एल। इसमें कर्व सरफेस क्या मिलेगा? पाई आर एल। आइए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सर कर्व सरफेस लिखिए, और यहां पे बर्थडे वाला कैप हॉलो नहीं है, सॉलिड है, यानी नीचे से पैक है। भाई अपना जो कोन लेना है ना, वो कोन 3D में लेना है, लेकिन सॉलिड लेना है, हॉलो नहीं। तो नीचे ऐसे घुमाएंगे तो कैसा दिखेगा? सर्कल दिखेगा। तो सर कर्व ले लिया और नीचे एक सर्कल दिखेगा, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला किसका? कोन का। इसमें हॉलो का बात नहीं है, इसमें हॉलो का बात नहीं है। अब बात करते हैं गोला, स्फेयर। किसकी बात करें? स्फेयर की बात करें। अब स्फेयर में 2 तरह का स्फेयर, एक सॉलिड स्फेयर, लोहे का एकदम मोटा गोला की पटक दें सर पे तो एकदम फट जाए तरबूज की तरह, और एक खोखला फुटबॉल। 2 तरह का स्फेयर, एक फुटबॉल जो खोखला अंदर से होता है, और एक सॉलिड जैसे लोहे का छड़ इतना मोटा मोटा। देखे हो ना बचपन में ऐसे जादूगर दिखाता था, मुंह में घुसेरा, ऐसे देखे कि नहीं बोला? गोल ऐसा मुंह में खा लेता फिर पेट से निकालता है। ये देखो जादू जो रोड पे दिखाता है, लोहे का इतना मोटा रखेगा खा जाएगा, और उसके बाद ऐसे करके निकाल के दिखाएगा। देखो हम तो भाई बचपन में देखा था एक बार। आओ, स्फेयर यहां तक क्लियर है? विजन स्फेयर। सुनो, स्फेयर में बात करते हैं हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम थोड़ा अलग है। क्या था? 4/3 पाई आर स्क्वायर नहीं, इसमें पाई आर क्यूब। समझ गए? सर्कल से रिलेटेड है थोड़ा पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक और आ जाए क्योंकि इसमें हाइट नहीं है। सुनो, इसमें हाइट क्या है? रेडियस है। ऊपर भी पहुंचोगे तो रेडियस, सेंटर से नीचे भी पहुंचोगे तो रेडियस, इसलिए पाई आर क्यूब। और चारों तरफ रेडियस, इसलिए 4 याद रखो, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है? अच्छा, इसका प्रूविंग होगा ऐसा नहीं है कि नहीं है, प्रूविंग है। अगर 12th में जाओगे तो इंटीग्रेशन से प्रूव करके दिखा देंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकाल के, है ना, एरिया ऑफ स्फीयर निकाल के, इंटीग्रेशन से निकाल के दिखा देंगे, है प्रूविंग, ऐसा नहीं है। तो अभी जरूरत नहीं है, अपने को फॉर्मूला याद करना 4/3 पाई आर क्यूब। किसका फॉर्मूला? स्फीयर के वॉल्यूम का, सॉलिड स्फीयर। ठीक है? ये कौन सा है? सॉलिड, मतलब ठोस। ये सब क्लियर रखिएगा बात। दूसरा बात करते हैं, इसमें कर्व सरफेस होगा कि टोटल सरफेस होगा कि सरफेस एरिया होगा? अब देखो, अमन सिंह बात कर रहा है, अब इससे पूछेंगे, इसको नहीं पता चलेगा। अमन, इसका कर्व सरफेस, टोटल सरफेस और सरफेस एरिया बताओ। तुम हो अमन? टोटल सरफेस क्या खा रहा है रे? कर्व नहीं होता है? हाँ, इसलिए ध्यान ना तो दे रहा है, ये तो पता ही है। इसमें कर्व और टोटल सेम ही होता है, क्योंकि सर कहीं से तो काट रहे नहीं है, या अंदर में तो नहीं घुस सकते हैं। इसको कर्व बोल दीजिए, टोटल सरफेस बोल दीजिए, या सरफेस बोल दीजिए, बात एक है। समझ रहे हो? बात एक है। तो इसलिए यहां पे सिर्फ लिखता है सरफेस एरिया। क्या? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर सर्कल, 4 मतलब चारों तरफ। ऐसे याद रखना, चारों तरफ याद रहेगा भाई, ट्रिक से याद रखना चाहिए ना, तो भूल जाता है। हम खुद भूल जाते थे, 10th पे याद करते भूल जाते थे, इतना फॉर्मूला ही था। वॉल्यूम में हमेशा 3 डायमेंशन आता है, और एरिया में हमेशा 2 डायमेंशन आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है? आइए, खोखला, उसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल, स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल मतलब खोखला। अब यहां पे देखो, खोखला बॉल कैसे बना दे ना, 2 ठोकुल, हाँ 2 ठोकुल बना देते हैं, लगे खोखला अंदर से। ठीक है? खोखला बॉल अंदर से खोखला है, ऊपर से डिजाइन दिया हुआ है। सुनो, इसमें अगर तुम्हें वॉल्यूम की बात करेगा तो बोलो सर ऊपर वाला वॉल्यूम निकालिए, अंदर वाला घटा दीजिए, यानी 2 रेडियस का कमाल होगा इसमें, एक बड़ा रेडियस और एक यहां से। तो क्या करोगे? वॉल्यूम की बात यहां तक क्लियर है? विजन वॉल्यूम की बात करेंगे सर, यही लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। एक बड़ा रेडियस और एक छोटा, बड़ा में से छोटा घटा दिया। अच्छा, इसमें बात करेगा सरफेस एरिया,
तो सर इसमें सरफेस की बात करेगा तो सरफेस तो वही ना है जो सॉलिड में बाहर सरफेस, वही इसका बाहर में सरफेस। अच्छा, कभी फुटबॉल के अंदर घुस के तो सरफेस चेक नहीं कर सकते, तो इसमें सरफेस का फॉर्मूला ही नहीं होता है, क्योंकि दोनों सेम ही सरफेस है। खत्म, एक ही बात है ना, सॉलिड ले ले या ये ले ले, सॉलिड ले ले या ये ले ले, दोनों ही बात एक ही है। अब एक और छोटा सा वन शॉट में एक बार में खत्म कर रहे हैं, ऑब्लिक हटा रहे हैं, लीजिए थोड़ा चीर फाड़, काट दिया किसको, सॉलिड सिलेंडर को, स्फेयर को काट दीजिएगा, ऊपर में ऐसा डमरू की तरह दिखेगा जो ऐसे वाला बजता है, एक सर्कल ऊपर भी और नीचे एक कर्व है, इसमें टोटल सरफेस भी आएगा, कर्व भी आएगा। पहले वॉल्यूम की बात करें, सुनो वॉल्यूम, ये क्या इसको बोलते हैं, हेमिस्फीयर, क्या बोलते हैं, सुनो एक बात सुनो, वॉल्यूम की बात करते हैं सर, टोटल 4/3 पाई आर क्यूब, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा बोलो, 2/3 पाई आर। इसमें कर्व सरफेस होगा, क्योंकि सर एक कर्व तो ये गोलाई नीचे वाला और ऊपर भी सपाट चिकना, तो सर यहां 4 पाई आर स्क्वायर, तो इधर 2 पाई आर स्क्वायर। आइए टोटल सरफेस एरिया, सर ये तो 2 पाई आर कर्व तो हो गया, ऊपर में चपटा सा कैसा सर्कल, यानी 3 पाई, समझे, कर्व के लिए 2 और एक चपटा भी तो है ऊपर, अरे डमरू, ये चपटा ना सर्कल दिखेगा ऐसे, वो भी सर्कल ना, तो एक सर्कल का और ये जुटेगा पाई आर स्क्वायर, तो जोड़ दिया कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल फॉर्मूला डिस्कशन कर दिया किसका, मेंसुरेशन, यानी आप लोग का जो सॉलिड सिलेंडर है ना सरफेस वाला पढ़ना है वो हो गया। कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फॉर्मूला याद कीजिएगा क्योंकि अप्लाई कीजिएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन इजी आता है, वो 9th हो या 10th हो, क्वेश्चन आसान आता है। ठीक है, कल मिलते हैं।